हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम क्लास 10th का जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ थ्योरी बच गया था, वही आज हम थ्योरी लेके आए हैं। कल न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे त्रिगोनोमेट्रिक। कल हम स्टार्ट करेंगे। 10 दिन से या 4-5 दिन से आप लोग को वीडियो नहीं जा रहा था, और लेकिन रेगुलर आपको कुछ काम हो गया था, उसी में हम बिजी रहे, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब लेकिन आप लोग को रेगुलर वीडियो जाएगा। तो आइए, क्लास 10th का लेक्चर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण हम स्टार्ट किए थे, उसमें कुछ थ्योरी बच गया था, वही आज हम थ्योरी कराने आए हैं। तो आइए, थ्योरी कहता है कि एक युगपत रैखिक समीकरण। आइए पहले हम एक युगपत रैखिक समीकरण का हल जानते हैं, का हल। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं x एवं y के मानों x एवं y के मानों का एक क्रमिक युग्म, x एवं y के एक मानों का क्रमिक युग्म जो x एवं y, क्या x एवं y में दो युगपत, x एवं y में दो युगपत समीकरण में से युगपत समीकरण में से प्रत्येक को क्या करता है, संतुष्ट करता है। प्रत्येक को सैटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है समीकरण युग्म कहलाता है। तब इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण युग्म कहलाता है। देखिए क्या है कि एक युगपत रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। एक युगपत रैखिक समीकरण का हल x एवं y के मानों का एक क्रमिक युग्म जो x एवं y में दो युगपत, मान लीजिए कि एक x एवं y में दो युगपत मान लेते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि देखिए एग्जांपल से संतुष्ट, जैसे मान लेते हैं कि 2x - 3y = 17 है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, 4x + y, आप दूसरा 4x + y = 13, आप दूसरा भी समीकरण मान के आप संतुष्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और जो होता है, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लिए हैं, और दूसरा आप एग्जांपल भी ले सकते हैं। x एवं y के एक मानों का एक क्रमिक युग्म जो x एवं y में दो युगपत, एक देखिए x एवं y में दो युगपत है। समीकरण में से प्रत्येक समीकरण को, यहाँ समीकरण होगा, सॉरी, प्रत्येक समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण युग्म कहलाता है। आइए अब देखिए इसका हम आप एग्जांपल से आप लोग अब देखिए अब क्या करते हैं। मान लीजिए x बराबर, एक बार हम x बराबर 4 लेते हैं और y बराबर -3 लेते हैं। अब देखते हैं ये क्या x एवं दोनों युगपत में है, x बराबर 4 है, y बराबर 3 है। क्या कहता है, दो युगपत समीकरण प्रत्येक समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या देखिए ये दोनों इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो आइए LHS से देते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड 2x - 3y = 17 है। सॉरी LHS में लेते हैं, अपने आप RHS आएगा। देखिए अब क्या x बराबर 4 रखिए, 2 × 4 माइनस, अब देखिए 3 × -3 कितना होगा, 4 × 8 प्लस -+9 कितना, 17। अब देखिए RHS में, देखिए RHS में क्या आया है, 17 आया है, LHS में भी 17 आया है। तो क्या LHS RHS दोनों क्या है, इक्वल है ना।
तो क्या ये दोनों युगपद इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है? यही क्या कहलाता है समीकरण का, रैखिक समीकरण का हल। एक युगपद रैखिक समीकरण का हल यही समीकरण कहलाता है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, इसमें भी देखिए क्या इसको सेटिस्फाइड करता है। तो देखिए सभी 4 गुने 4 LHS में देखते 4 गुने 4 -3 है, ठीक है। 4 चौक 16 में से 3 गया कितना 13। क्या RHS में ये है, RHS में ये है क्या इस समीकरण, क्या ये जो ये दो युगपद जो आया है, क्या ये जो होता है इस समीकरण दोनों को क्या सेटिस्फाइड करता है, कर रहा है। देखिए LHS RHS दोनों प्रूव्ड हो रहा है, ये समीकरण को क्या संतुष्ट कर रहा है। मान लीजिए कि और क्या ले सकते हैं, जैसे x, जैसे मान लीजिए कि आप 3x प्लस मान लेते हैं 4y बराबर क्या लेते हैं, मान लीजिए 15 ले लेते हैं, और एक लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर क्या 17 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या संतुष्ट करता है, आप लोग जानिए क्या। तो x बराबर क्या लेते हैं, एक बार आप ही लोग ले, x बराबर 2 लेते हैं, ठीक है। y बराबर क्या लेते हैं 4 लेते हैं। देखिए x बराबर क्या लिए हैं, एक बार 2 लिए हैं, y बराबर क्या लिए हैं -3 लेते हैं, सॉरी। तो देखिए तो क्या ये सॉरी ये बात ये यहां नहीं होगा। तो देखिए क्या इसको क्या ये समीकरण को क्या संतुष्ट कर रहा है। आप दूसरा भी समीकरण ले सकते हैं, आप दूसरा भी समीकरण लेके देख लीजिए क्या इसको जब संतुष्ट कर रहा है तभी इसको हम क्या कहते हैं, एक रैखिक समीकरण का हल करते हैं। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए एक युगपद रैखिक समीकरण का इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम अब देखिए, आप देखिए कोई भी एग्जांपल लेकर आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये युगपद समीकरण संतुष्ट करता है, तो वही रैखिक युगपद रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। तो देख लीजिए कोई मान लीजिए कि एक लेते हैं 3x माइनस क्या 4y बराबर लेते हैं 31 लेते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। और देखिए एक क्या लेते हैं 5x माइनस नहीं सॉरी 5x प्लस y बराबर क्या 21 लेते हैं। तो क्या ये दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो रुक जाए। देखिए एक बार क्या करते हैं x बराबर हम 5 लेते हैं और y बराबर क्या लेते हैं -4 लेते हैं। अब इससे देखते हैं कि क्या है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर सेटिस्फाइड करता है तब हम कहेंगे कि ये युगपद एक रैखिक युगपद का समीकरण का हल होगा। तो देखिए अब देखिए LHS से देखिए लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस 4y बराबर क्या है 31 है, ठीक है। 3x माइनस 4y बराबर 31 है। तो अब देखिए 3 गुने 5 माइनस 4 गुने -4 बराबर कितना होगा 5 या 15 31 होगा, ठीक है। तो क्या इसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है ना, यही तो RHS में है ना। तो क्या यही कहता है कि क्या इस समीकरण को सेटिस्फाइड करता है x एवं y, कहता है कि x एवं y के मानों का क्रमिक युग्म, एक क्रमिक युग्म जो x एवं y में दो युगपद समीकरण में प्रत्येक को क्या करता है संतुष्ट करता है, प्रत्येक को क्या संतुष्ट करता है, वही समीकरण युग्म कहलाता है, ठीक है। आप इसको भी जांच कर सकते हैं, देखिए इसको भी जांच कीजिए। तो 25 में से 4 जाएगा कितना 21, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आप और इससे रिलेटेड हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं, आप 5 एग्जाम्पल लेके इसको चेक कर सकते हैं और बेहतर होगा। जितना आप एग्जाम्पल लेके इसको चेक कीजिएगा उतना आप पे बेहतर होगा, ठीक है। इससे आगे फिर देखिए, अब देखिए अब नेक्स्ट थ्योरी अवरोधी एवं विरोधी रैखिक समीकरण का निकाय। अवरोधी पहले आप पहले जानते हैं अवरोधी के बारे में, अवरोधी रैखिक समीकरणों का निकाय जानते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं। कहता है कि 2 अज्ञात चरों में से 2 रैखिक समीकरण, कहता है कि 2 अज्ञात चरों में से 2 अज्ञात मान लीजिए एगो x प्लस y बराबर 5 है, एगो 3x प्लस y बराबर 5 है, अतित्यान 2 अज्ञात, ये 2 अज्ञात चरों में से 2 रैखिक समीकरण, 2 ये आप लोग देखते हैं कि ये क्या है, किस प्रकार का समीकरण है, रैखिक समीकरण है। ये जितना एग्जाम्पल हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं युगपद रैखिक समीकरण का हल वो भी जो होता है वह रैखिक समीकरण, जितना ले रहे हैं एग्जाम सब रैखिक समीकरण है का ऐसा निकाय क्या कहता है, ऐसा जिसका कम से कम एक हल हो, माने इस समीकरण का कम से कम कितना एक हल होना चाहिए, एक हल हो, अवरोधी समीकरण का निकाय कहलाता है। फिर से देखिए
दो अज्ञात चरों में से दो रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण ये, एक रैखिक समीकरण ये, दो रैखिक समीकरण, ठीक है। इससे आगे देखिए का ऐसा निकाय जिसका कम से कम, इस दोनों में से जिसका कम से कम एक हल हो अवरोधी समीकरण का निकाय कहलाता है। अब जानते हैं विरोधी समीकरण का रैखिक समीकरण, विरोधी रैखिक समीकरण का निकाय। दो अज्ञात मान लीजिए, एक अज्ञात x प्लस वाई बराबर 5 है और 3x प्लस 5y बराबर क्या है 10 है, ठीक है। दो अज्ञात है, ये अभी अज्ञात है, इसका हल नहीं किए हैं। जब तक हल करेंगे तो ये अज्ञात है, जब हल कर देंगे तो ज्ञात होगा। ये अज्ञात है, अज्ञात का वर्ड आप लोग जान गए हैं कि अज्ञात माने होता है जब हल होगा तभी उसको अज्ञात बोला जाता है। दो अज्ञात, हल नहीं हुआ है इसका तो अज्ञात है। दो अज्ञात चरों में से दो रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण 1 2, दो रैखिक समीकरण है का ऐसा निकाय जिसका कोई भी हल नहीं हो, इस दोनों का कोई हल नहीं हो, जो विरोधी रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इससे एग्जाम्पल से हम और एग्जाम्पल लेंगे, उससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं इससे रिलेटेड अवरोधी एवं विरोधी रैखिक समीकरण के निकाय का। x प्लस वाई बराबर 5, ये एक आप लोग जानते हैं ये किस प्रकार का समीकरण है, रैखिक समीकरण है। 3x प्लस 3y बराबर 16, ये भी एक रैखिक समीकरण है। स्पष्ट हम x एवं y का कोई मान प्राप्त नहीं कर सकते। आप लोग देखिए, अभी हम कुछ क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऐसे हम छोड़ते हैं। क्या आप लोग जानते हैं यहाँ से x y का मान हम निकाल सकते हैं? देखिए तो क्या यहाँ से हम x y का मान हमें कोई पता चलेगा? जब इसको हम सॉल्यूशन करवे नहीं करेंगे तो क्या इससे हमको पता चलेगा x का क्या मान होगा? जब सॉल्यूशन करेंगे तब ना पता चलेगा। तो कहता है कि नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हम क्या छोड़ दिए हैं, x प्लस वाई बराबर 3x प्लस 3y, ये इस समीकरण को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हमको कोई पता नहीं x y का मान, कोई ठिकाना नहीं है, प्राप्त नहीं कर सकते। जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सके, जो क्या करे, दोनों समीकरण को क्या करे, संतुष्ट कर सके। अब देखिए, अर्थात दिए गए समीकरण, ये जो दोनों दिए गए समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है हो, इसीलिए दिए गए समीकरण का निकाय अवरोधी होगा। तो यह किस प्रकार का समीकरण होगा? अवरोधी होगा। कोई अवरोधी निकाय का क्या होगा? अवरोधी समीकरण। दिए गए कोई हल नहीं हो, इसीलिए दिए गए समीकरण का निकाय अवरोधी। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए ग्राफीय विधि से युगपत समीकरण का हल कैसे करेंगे। ग्राफ विधि से, ग्राफ से कैसे हम युगपत समीकरण का हल करें। देखिए, एक a1x b1y c1 इस प्रकार का हम एक रैखिक समीकरण लेते हैं। a2x b2y प्लस c2 इस प्रकार का दो रैखिक समीकरण है। जहां क्या a1 b1 c1 a2 b2 c2 रियल नंबर क्या वास्तविक संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6 -1 -3 -5 ये सब जो होता है ये होगा। और a1 b1 a2 यहाँ a2 b2 जो होता है नॉट इक्वल टू 0, a2 b2 a1 b1 0 नहीं होगा। तो अब एक ग्राफ, दोनों रैखिक समीकरण का आलेख खींचते हैं। प्रत्येक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, क्या चेक करते हैं। तो एक ग्राफ खींचिए, जैसे देख लीजिए, ठीक है। ये हम एक ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं। कोई मान लीजिए कोई ग्राफ खींचते हैं, अभी नहीं पता कि क्या है। ये P1 ये P2 है, ये P1 है, ये पहला ग्राफ मान लेते हैं। यहाँ क्या मान लीजिए कि यहाँ A मान लीजिए, D मान लीजिए, P लिए हैं तो यहाँ दूसरा चीज मान लिए A मान लेते हैं, ठीक है। A अल्फा बीटा मान लीजिए, इस पॉइंट पर एक ग्राफ खींचे हैं, ठीक है। यहाँ 0 हो गया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। इस साइड निगेटिव, इस साइड पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो इस प्रकार से एक ग्राफ खींच लिए। अब देखिए ग्राफ विधि से हम इसको कैसे हल करते हैं, ठीक। तो आगे अब देखिए इस ग्राफ विधि से हम माने रैखिक ग्राफीय विधि से युगपत समीकरण को कैसे हल करेंगे। अब देखिए अगला, अब देखिए केस 1 में ग्राफीय विधि से युगपत समीकरण को कैसे हल करेंगे। केस 1, यदि रेखाएं P1 एवं P2, यदि रेखाएं P1 एवं P2 एक दूसरे को
एक बिंदु पर क्या करता है, परिच्छेद करता है। यहाँ देखिए परिच्छेद करता है, किसी एक बिंदु पर इसको परिच्छेद करती है। माना कि आलेखी रेखाएं P1 एवं P1 और P2 एक दूसरे बिंदु एक दूसरे बिंदु क्या इस पॉइंट पर अल्फा एवं बीटा मान लेते हैं, पर परिच्छेद करती है, काटती है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ऐसी स्थिति में x बराबर अल्फा एवं y बराबर बीटा दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए केस नंबर सेकेंड। यदि रेखा है P1 एवं P2, एक दूसरे को क्या संपाती, यहाँ ग्राफ गलत हो गया, ये तो पढ़ते। यदि रेखा है यदि रेखा है P1 एवं P2 एक दूसरे के संपाती, जब दो ग्राफ रेखा है P1 एवं P2 एक दूसरे के संपाती हो तो दिए गए समीकरण का क्या होगा, अनंत हल होगा। अगर संपाती रहेगा तो समीकरण का क्या होगा, अनंत हल होगा। दिए गए समीकरण का क्या होगा, अनंत होगा। यदि माने एक बार और देखिए, यदि रेखा है P1 एवं P2 एक दूसरे के संपाती, जब दो ग्राफ रेखा है P1 एवं P2 एक दूसरे के संपाती हो तो दिए गए समीकरण का क्या होगा, अनंत हल होगा। अगर प्रतिच्छेदी रहेगा तो तब वह क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। जैसे ये प्रतिच्छेदी रहता तो इसका क्या हल होता है, अद्वितीय हल होगा। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए केस 3। यदि रेखाएं P1 एवं P2 एक दूसरे के समांतर, अगर P1 और P2 देख लीजिए एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो यदि दोनों ग्राफ रेखाएं P1 एवं P2 एक दूसरे के समांतर हो, अर्थात उनके बीच कोई बिंदु उभयनिष्ठ, माने उनके बीच दोनों के बीच कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, तो ऐसी स्थिति में समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं होगा। ऐसे समीकरण के निकाय का विरोधी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने 3 केस देख लिए। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए निष्कर्ष, कंक्लूशंस। x एवं y में पहला देखिए, x एवं y में दो रैखिक समीकरण के निकाय का हल अद्वितीय होगा यदि दोनों समीकरण के आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर परिच्छेद करते हो, तो दूसरे को एक बिंदु पर परिच्छेद करते हो, तो ऐसे समीकरण का निकाय क्या होगा, अद्वितीय समीकरण कहते हैं, अवरोधी समीकरण कहेंगे। एक दूसरे पर परिच्छेद करेगा, जैसे देख लीजिए ये परिच्छेद किया तो ये अद्वितीय माने अवरोधी समीकरण कहते हैं इसको। अब अनंतर होने की प्रक्रिया, यदि दोनों समीकरण के आलेख एक दूसरे को संपाती हो, ऐसे समीकरण का निकाय आश्रित कहते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, कोई हल नहीं होगा यदि दोनों समीकरण का आलेख एक दूसरे के समांतर हो, तो ऐसे समीकरण का निकाय का विरोधी समीकरण कहते हैं। तो आपका थर्ड चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर ऑफ 2 वेरिएबल्स का कुछ थ्योरी बच गया था, आज पूरी थ्योरी हो गया है। अब कल हम 2-3 तो आपका थ्योरी तो ख़त्म हो गया, अब चैप्टर बाय चैप्टर आपका सॉल्यूशन चलेगा, और साथ साथ त्रिकोणमिति कल हम स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति इधर भी चलेगा, इधर आपका लेक्चर त्रिकोणमिति का भी, साथ साथ ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भी। तो अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते रहे। तो इसमें थ्योरी लेंदी ज़्यादा था, इसीलिए दो लेक्चर गया है माने इस थ्योरी का। अब आगे आपका चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में फिर आपसे हम मुलाकात होगा। गुड नाइट।